खुद बोल रहा है कि वीना मानवी को मैंने पीटा, तो भाई हम मार खा गए तेरे से, हम मान लिए कि हम मार खा गए, हम बहुत कमजोर थे, डर भी गए तेरे से। हम इसको टीआरपी खाना था तो ये वीना मानवी को ही ट्रोल करेगा। और जब इसको बोले कि वहां पे इतना पैसा का घोटाला, चलाओ, सही बोल रहे थे तुम, वो नहीं चलाया। ऐसी करता है, सबको पर्सनल लेके ऑडियो वायरल करके ब्लैकमेल करता है। पैसे की बात आई, टीम गई इसके पास 15 दिन पहले तो बोला 1 लाख रुपया उसका फलनवा जी के। हम आप खुद इंसाफ दिलाती हैं और आप गई थी पैसा देने के लिए, उनको घूस देने के लिए, तो उनके बारे में क्या? अरे भाई सुनो ना, जब बेटी का इज्जत जाता है ना किसी का, तो वो माँ से पूछो, उस समय उसका दिमाग नहीं काम करता है। बेटा को मरवाने के लिए अभी जस्ट ऑडियो जो मेरे पास आया है कि 3 गो स्कॉर्पियो छोड़ दिया है, बेटा को ढूंढ रहा है। हमर तो 3 गो स्कॉर्पियो ढूंढ ही था, ओकरा बेटा के मारेला। वीरू का जब गला पे हाथ जाएगा ना, अपने आप भड़बड़ा के वो भी बकिए देगा। मरने के पहले सब बोलता है ना, सर सर हम नहीं, ये दिन थी तब किए थे। तो ये नाम वीरू के मुंह से हम निकलवाएंगे कि कौन वो 2 लोग हैं कि अगर ये बुद्धिजीवी होता तो मैं इससे लड़ लेती, लेकिन ये क्रिमिनल है। क्रिमिनल से लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। इसका असली नाम फेक आईडी से चलता है वीरू किशनवंशी, इसका असली नाम अविनाश कुमार है। क्रिमिनल माइंडेड लड़का है। अपने गांव के बहुत सारे लड़कों को भोजपुरी में आगे बढ़ाने के लिए इसने बहुत सारा पैसा हड़प के आया है, जिसमें जो लड़का अपने माँ का नहीं, भाई का नहीं, बाप का नहीं, वो दुनिया और समाज का होगा। सबकी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया, अब तू मेरी बेटी का जीवन बर्बाद करने आया है। तो तू जो बोलता है कि इतनी लड़कियों, अरे किसी की भी बेटी का जीवन हम बर्बाद नहीं होने देंगे। अब कि तू डिलीट करेगा, कि तू पैसा लेगा, कि तू जेल जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों के साथ आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, धंधा करते हैं, और इस तरह के लोगों के आड़ में खेल करते हैं। तुमसे बड़ा क्राइम तो हम नहीं किए हैं, तुम इतने बड़े क्रिमिनल होके घूम कैसे रहे हो अभी तक शहर में? और जहां मिलोगे वहीं से घसीट के तुमको हम ही ले जाएंगे पकड़ के। सरकार तुमको सजा दे ना दे, हम तुमको सजा दे देंगे। बीच चौराहे पे महिला लोगों के साथ चीजें ऑलमोस्ट, आप ये समझिए, सारा चीज कैंसिल हो चुका है, सारा पैसा बर्बाद हो चुका है। वस्तु स्थिति को अब मैं कैसे संभालूंगी, ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो सब चीज खत्म हो चुका है। सब स्टेशन से लड़की सबको उठा के ले आता है और अपने घर में रखे रहता है। उसके बाद वो लड़की से केस करवा दिया, SC ST लग गया। कोई लड़की का पैन कार्ड, आधार कार्ड, घर का एड्रेस सब आ गए। वीना मानवी है बाबू, 9 राज्यों में संगठन चलाती है। खेल समझते हो क्या? झूठ सच हमको करने नहीं आता। ये लोग जैसा दोगला नहीं है हम लोग, ना चोर है ना क्रिमिनल है, अच्छे लोग हैं हम लोग। जो सच्चाई है, मैंने बस सिर्फ वीरू पे केस किया है। और नमस्कार दोस्तों, देखिए आज एक दिन से लगातार सोशल मीडिया पर वीना मानवी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि किस प्रकार से मारपीट किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए आए वीना मानवी से कि आखिर पूरा सच्चाई क्या है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें क्या सच्चाई है, क्या चीज हुआ, ये जानना चाहते हैं। देखिए भाई, सच्चाई क्या है आप लोग सबको पता है, सोशल मीडिया के लोग हो आप लोग, और पिटाई कौन खा रहा है वो आप देख रहे हो। वो खुद बोल रहा है कि वीना मानवी को मैंने पीटा, तो भाई हम मार खा गए तेरे से, हम मान लिए कि हम मार खा गए, हम बहुत कमजोर थे, डर भी गए तेरे से हम। तो ये अच्छी अच्छी महिलाओं को, घर के लोगों को ये लोग टारगेट लेते हैं, अच्छे फेस वैल्यू को। इसको मैंने खुद इतने एविडेंस महिला विकास मंच में जो लोग गलत कर रहे थे उनके खिलाफ दिए, ये उनको नहीं चलाया, लेकिन चूंकि इसको टीआरपी खाना था तो ये वीना मानवी को ही ट्रोल करेगा। और जब इसको बोले कि वहां पे इतना पैसा का घोटाला, चलाओ, सही बोल रहे थे तुम, वो नहीं चलाया। इसको सिर्फ वीना मानवी को टारगेट लेना था, क्योंकि इसको एक्सटॉर्शन करना था, मेरे से पैसे लेने थे, या इज्जत के कारण हम डेफिनेटली पैसा, बेटी की बात थी तो कोई भी आदमी डर जाता है, बेटा का बात है। अभी जैसे बेटा पे SC ST लग गया, बेटा को मरवाने के लिए अभी जस्ट ऑडियो जो मेरे पास आया है कि 3 गो स्कॉर्पियो छोड़ दिया है, बेटा को ढूंढ रहा है। हमर तो 3 गो स्कॉर्पियो ढूंढ ही था, ओकरा बेटा के मारेला। तो ये सब चीजें तो थाने में जाएंगी। तुम्हारी औकात नहीं है रे मेरे बेटे तक पहुंचने की, ये सब बात मत करो तुम। और दूसरी बात है कि ये क्रिमिनल डर क्यों है, कि अगर ये बुद्धिजीवी होता तो मैं इससे लड़ लेती, लेकिन ये क्रिमिनल है। क्रिमिनल से लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। आप ये बताओ, अब सुनो इसके इतिहास, जिसने किया है ये कैसे मेरे को लपेटा है शुरू से। ये रहने वाला, इसका असली नाम फेक आईडी से चलता है वीरू किशनवंशी, इसका असली नाम अविनाश कुमार है। ठीक है, इसका असली नाम अविनाश कुमार है। इसके बाप का नाम मिश्री लाल है, वार्ड नंबर 19 महनार का रहने वाला है। क्रिमिनल माइंडेड लड़का है। अपने गांव के बहुत सारे लड़कों को भोजपुरी में आगे बढ़ाने के लिए इसने बहुत सारा पैसा हड़प के आया है, जिसमें मुख्य रूप से जो दुखी हैं वो मनी सिंह राजपूत, कुंदन सिंह राजपूत और भी अन्य लड़के से इसने काफ़ी पैसे का एक्सटॉर्शन किया है। मुस्लिम से बनवा हिंदू
गाना एक गाया फेमस होने के लिए। ये सारी बातें कोरोना के पहले की मैं बता रही, कोरोना का बाद का इतिहास उसके बाद बताऊंगी। तो इस पे इसने खुद अपने आप पे एफआईआर कराया एक मुस्लिम हिंदू पे गाना गाने के लिए कि मैं फेमस हो जाऊं। उसके बाद सबसे बड़ी बात, ये अपने आप को फेमस नहीं, प्रॉपर्टी के लिए इसने खुद पे अपनी चलाई। गोली चलाने वाला लड़का ने मुझे गवाही दी है कि मैं मैडम कोर्ट में आ जाऊंगा, आप परेशान मत होइए, आप बहुत अच्छी महिला हैं। और गोली चलवा के अपने ही भैया भाभी, अपने ओन ब्लड, जो लड़का अपने माँ का नहीं, भाई का नहीं, बाप का नहीं, वो दुनिया और समाज का होगा। तो ये लड़का अपने ही भैया भाभी को जेल भिजवाने का काम इसने किया प्रॉपर्टी के लिए। इनके भैया बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका नाम राजकुमार है, उनसे भी मेरी बात हुई है। वो बोले कि सही में ये मेरा भाई है तो क्या हुआ, बहुत ही बेकार है, घर से निकाला हुआ लड़का है बेहुदा। उसके बाद अपनी घर की भाभी की इज्जत इसने नहीं की। इसके घर में खुद इनके बहुत सारी कहानियां हैं, एक शादी नहीं, दो शादियों की कहानी। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, महिला का मामला है। इसने आर्म्स एक्ट में ये 6 महीना जेल खट के आया। अब आप ये बताओ, इतनी कम उम्र में इसने इतने बड़े बड़े क्राइम किए। छपरा का जेल में, छपरा में इसका केस चल रहा है आर्म्स एक्ट का, उसमें वो गया, वहाँ की भी कहानियां जाएंगी। गुड़िया हलचल जैसी लड़की को इसने, मतलब अगर वो कमज़ोर लड़की थोड़ी भी रहती तो सुसाइड कर लेती, लेकिन वो भी लड़ी, उसको बर्बाद करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। रूपम के लिए इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसको भी उसने मारा पीटा बहुत सारा, उसका भी केस चल रहा है। उसके बाद बहुत सारे, कितना बोलेंगे इसका इतिहास। सभी लोग जानना चाहते कि आप उनके ऑफिस में गए थे, उस रात क्या हुआ था? बता रहे हैं भाई, सुनो ना क्या हुआ। यही इतिहास खंगाल के कि इतनी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया, सबकी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया। अब तू मेरी बेटी का जीवन बर्बाद करने आया है, तो तू जो बोलता है कि इतनी लड़कियों, अरे किसी की भी बेटी का जीवन हम बर्बाद नहीं होने देंगे। अपनी क्या, किसी भी और भी किसी को अगर वीरू जैसे लड़के ने ब्लैकमेल किया है तो खुल के अब आप लोग सामने आइए, मैं लड़ूंगी आपकी लड़ाई। मैं समाज की लड़ाई लड़ते आई हूँ, एक बार एक और क्रिमिनल को अंदर भेजूंगी। उसके बाद मैं, जब इसने मेरे पर्सनल, ऐसे ही करता है, सबको पर्सनल लेके ऑडियो वायरल करके ब्लैकमेल करता है। पैसे की बात आई, टीम गई इसके पास 15 दिन पहले, तो बोला 1 लाख रुपया उसका फलनवा जी के हम सफर का इतना पैसा, उसका इतना पैसा, चैनल का नाम गिना के इसने 70,000 का बिल बना दिया। 50,000 में सेटलमेंट करने की बात आई। जब इसने पर्सनल ऑडियो वायरल किया, 25,000 जेब में रख के गए देने के लिए, लेकिन हम सोचे कि नहीं, इसको पैसा हम नहीं देंगे। इस बार क्योंकि मैं ऑलरेडी साइबर में भी कंप्लेन कर चुकी, मुझे राइट है कि मैं अपने बच्चों के लिए फाइट कर सकती हूँ। मैं गई कि तू डिलीट करेगा, कि तू पैसा लेगा, कि तू जेल जाएगा। देखिए, ये जितनी बातें बताएं, ये तमाम चीजें 2018 मतलब कोरोना के पहले की है। इसके बाद अभी बोरिंग रोड जमुना अपार्टमेंट का इतिहास बाकी है, उसके सारे एविडेंस आज शाम तक मेरे पास आ जाएंगे। तो फिर इतना एक छोटा सा अदना सा लड़का तेज प्रताप के साथ घूम रहा है, केक खा रहा है। तेज प्रताप जी ने कहा है इसको क्राइम करने के लिए, तेज प्रताप जी ने कहा है ब्लैकमेल करने के लिए, तेज प्रताप जी ने कहा है वीना मानवी की बेटी को बर्बाद कर दो या बेटा का मर्डर करवा दो। तो ये ऐसे लोग, ऐसे लोगों के साथ आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, धंधा करते हैं और इस तरह के लोगों के आड़ में खेल करते हैं। तो अब उन लोगों की तैयारी चालू हो गई है। बाकी तुम महिला विकास मंच को जितना बदनाम करना है कर दो, महिला विकास मंच रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब ये वीना मानवी की लड़ाई है और वीना मानवी सक्षम है, उससे अदना पदना से कौन लड़ता है। कहा जा रहा है कि महिला विकास मंच और महिला विकास मंच की टीम वीना मानवी ने तोड़फोड़ किया उनके ऑफिस पे जाके। अरे भाई, तो ये तोड़फोड़ किया, कानूनी मामला है, जांच चलेगी, देखेंगे। अगर किए होंगे तोड़फोड़, पकड़ाएंगे तो जाएंगे, नहीं किए होंगे। तेरे से बड़ा क्राइम तो हम नहीं ही किए होंगे, तुमसे बड़ा क्राइम तो हम नहीं किए हैं। तुम इतने बड़े क्रिमिनल होके घूम कैसे रहे हो अभी तक शहर में? बाकी तोड़ फोड़, तुम, मेरे को तो राइट है, इतना सारा इतिहास के बाद तो तुमको अभी और जहां मिलोगे वहीं से घसीट के तुमको हम ही ले जाएंगे पकड़ के। सरकार तुमको सजा दे ना दे, हम तुमको सजा दे देंगे। बीच चौराहे पे महिला लोगों के साथ नंगा करके तुमको अब हम मारेंगे। देखते हैं कौन प्रशासन क्या कर देता है। सारा इतिहास निकाल देंगे, बोलेंगे सर देखिए इतना बड़ा क्रिमिनल घूम रहा था, आप लोग पकड़ नहीं पाए तो हम लोग पीट दिए पकड़ के। क्या गलत है? आप खुद इंसाफ दिलाती हैं और आप गई थी पैसा देने के लिए, उनको घूस देने के लिए, तो उनके बारे में क्या? अरे भाई सुनो ना, जब बेटी का इज्जत जाता है ना किसी का, तो वो माँ से पूछो, उस समय उसका दिमाग नहीं काम करता है तो क्या करते। उस वक्त हम नहीं ना जान रहे थे कि इतना बड़ा क्रिमिनल है वो, तो अब ना जाने। हम तो सोचे चलो कोई यूट्यूबर होगा, 2 पैसा कमाने के लिए बेचारे लाले होंगे, चलो 2 पैसा के लिए ही ना गंदा काम कर रहा है, दे दो। समाज सेवा में ये भी आता है कि अगर कोई लड़का 2 पैसा कमाने के लिए गलत काम कर रहा है, गलत यूट्यूब चैनल पे चीजें चला रहा है, तो उसे हम
पैसा दे के उसका पेट भर सकते हैं और उसे अच्छा काम करना सिखा सकते हैं। तो ऐसा काम हमने और भी कई बार किया है। यूट्यूबर्स लोग गलत चलाए, क्यों चला मैडम, व्यू अच्छा जाता है। मैंने अच्छा काम करके चला, ले बेटा ले 5,000 रुपया महीना ले मेरे से, तू अच्छा काम कर। किया है बहुत लोगों ने भाई, लेकिन गलत करके। आप भी तो यूट्यूब चैनल चला रहे हो, तो नंगा कर दोगे किसी की बहन बेटी को रोड पे? नहीं ना, लॉ ये नहीं ना कहता है। यूट्यूब चैनल में कहीं ये बना हुआ है कि महिलाओं की इज्जत बेच के कमाओ? तो इस जो गलत है सो गलत। क्या आपकी बेटी की शादी टूट चुकी है? बेटी की शादी 18 तारीख की बुक थी। इतने पचड़ेबाजी ये सभी चीज़ों में चीज़ें ऑलमोस्ट आप ये समझिए सारा चीज़ कैंसिल हो चुका है, सारा पैसा बर्बाद हो चुका है। वस्तु स्थिति को अब मैं कैसे संभालूंगी ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो सब चीज़ खत्म हो चुका है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका निजी तस्वीर वायरल किया गया, वो कौन इंसान है जो आपका तस्वीर वायरल कर रहा है? वीरू का जब गला पे हाथ जाएगा ना, अपने आप भड़बड़ा के वो भी बकिए देगा। मरने के पहले सब बोलता है ना, सर हम नहीं ये दिन थी तब किए थे। तो ये नाम वीरू के मुंह से हम निकलवाएंगे कि कौन वो 2 लोग हैं जिन्होंने ये फोटो पर्सनल चीजें, डेफिनेटली मेरा मोबाइल जिसके हाथ में होगा वही वायरल किया होगा। तो वो तो वीरू के मुंह से ही सुनिएगा आप लोग, तो ज्यादा आनंद मिलेगा। अच्छा, खबरें ये भी आ रही है कि आपके बेटे पर केस किया गया। कौन किया केस? पता नहीं कहाँ से लड़की सब, स्टेशन से लड़की सबको उठा के ले आता है और अपने घर में रखे रहता है। उसके बाद वो लड़की से केस करवा दिया, SC ST लग गया। कोई बात नहीं, लगा है तो लड़ लेंगे। और अभी देखो ना, जिस लड़की से केस कराया ना, वो लड़की वापस से जेल जाएगी। वो लड़की भी SC ST नहीं है, वो दुबे है, दुबे। और दुबे लड़की होके SC ST की है। बताइए क्या ये लोग का मतलब बुद्धि देखिए, बुद्धिहीनता देखिए। पूरा टीम पहुंच गया है दिल्ली उस लड़की के घर में, वहां से पूरा इतिहास निकाल के ले आया है। लड़की का पैन कार्ड, आधार कार्ड, घर का एड्रेस सब आ गए। वीना मानवी है बाबू, 9 राज्यों में संगठन चलाती है। खेल समझते हो क्या? आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जो आपके बेटे के ऊपर में कोई लड़की आकर के आरोप लगाती है, मेरे साथ ये किया वो किया, जैसा कि वीडियो भी वायरल हो रहा है? वीडियो क्या वायरल हो रहा है? मेरा बेटा किसी को, लड़की को टच करते हुए कहीं दिख रहा है क्या वीडियो में? हाँ, अरे भाई, जब धक्का मुक्की हो रही है, वहां खड़ा है, तो लड़का के नाम पे एक यही था, तो उनके पास कुछ नहीं मिलेगा। तो जब लड़ाइयाँ होती हैं तो इस तरह का आरोप लगता है। SC ST एक्ट लग गया क्या? मेरे ऊपर भी 5 बच्चों को लगा हुआ है, तो क्या हो गया? क्या अरेस्टिंग हो गई? सत्यापित होगा, चीज़ें जांच में हैं। हमने तोड़फोड़ किया या उसका सामान चुराया या उस हमारे साथ क्या हुआ वो तो जग जाहिर है। 10-10 मिलियन लोग देखा। तेरे साथ क्या हुआ तू साबित कर। ये तो साबित जांच का विषय है। आपने किस पर केस किया है? हमने भैया जो सच्चे हैं, हम झूठ सच हमको करने नहीं आता। ये लोग जैसा दोगला नहीं है हम लोग, ना चोर है ना क्रिमिनल है, अच्छे लोग हैं हम लोग। जो सच्चाई है, मैंने बस सिर्फ वीरू पे केस किया है और उसमें ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। इस बीच में बातचीत के दौरान दोनों हाथ में क्रिमिनल की तरह रॉड लेके हेलमेट पहन के घुसी एक महिला जो खुशबू थी, उसने अटैक किया। उसके बाद चीजें खराब हुई। आपको कहाँ पर चोटें लगी थी? एक सर में लगी है, गर्दन में, और एक उस वक्त फिंगरप्रिंट्स गाल पे थे, वो मेरे मेडिकल रिपोर्ट में आया हुआ है। आपके बेटे को भी चोट लगी थी? हाँ, बेटा को पीठ में रॉड से लगा था जोर से, और हाथ हुआ था, फिंगर कटा था यहाँ पे पूरा। अब बताइए, सुनिए, आदमी सब चीज हो सकता है, तोड़ फोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चोट भी झूठ बोल सकता है। किसी को देखें कि अपने कुर्सी टेबल हम ये पटक के तोड़ देंगे, ये भी सही हो सकता है। ऐसे नोचना भी सही होता है क्या? कोई अपने से नोच लेता है, तो उसको ज्यादा लगी है क्योंकि उस पर ऐसे नाखून वाखून चली थी बहुत ज्यादा। लड़का लोग किया था वहां पे। ये जो 3 गाड़ी लड़का बुलवा लिया था ना पीछे से, वहीं हम लोग निहत्थे हो गए, क्योंकि वो ये लंबे लंबे बाल वाले लड़के लोग आके मारा पीटी करने लगे। तो फिर भी उसमें से भी 3-4 लड़का अच्छा था। जैसे ही जाना कि बेटी का मामला है तो वो लोग चला गया था वहां से। और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहां पर गलत काम होते हैं। आप लोग कुछ लाइव प्रूफ देखे हैं वहां पर? नहीं, मैंने लाइव नहीं देखा, लड़कियों को देखा है। देखिए, झूठ बोलने से कोई फायदा है। लड़कियां वहां थी, ऐसी लड़कियां वहां पे थी जिनका कोई अता पता था नहीं था, कहीं से भागी हुई, कहीं से कुछ की हुई, घर की निकाली हुई। ऐसी लड़कियों को ये लोग शोषण करते हैं, ला के रखते हैं। और इस तरह की लड़कियां, 2-3 लड़कियां मुझे वहां मिली थी। वो मिली क्या थी, थाने में भी आई थी वो लोग। चलिए, बहुत बहुत